आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को पढ़ने से पहले बस ये दो बातों का ध्यान रखिएगा। वाक्य के अंग, अगर आपसे कोई पूछे कि वाक्य के अंग कितने हैं तो आप कहोगे दो। एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला क्या है? उद्देश्य और दूसरा क्या है? विधेय। अब उद्देश्य में ना आप जिसके बारे में बात करोगे, एक तरह से आप यहाँ पर कर्ता को ले सकते हो, और यहाँ पर कर्ता के बारे में आप जो बात करोगे, यानी कि कर्ता के बारे में जो कुछ आप कहोगे ना, वही होगा आपका विधेय। तो ये जान लिए होंगे। अब ये देखिए, वाक्य के कितने भेद हैं? तो आप कहोगे दो है। एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो आज की क्लास में हम इसी अर्थ के आधार पर वाक्य को पढ़ने वाले हैं। इस वाक्य को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को समझते हैं और पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले वाक्य के भेद, यानी जो आपके अर्थ के आधार पर वाक्य है उसके भेद कितने हैं? तो इसके 8 भेद हैं। यहाँ पे देखिए, और ये पहचानने का तरीका और ये इसका उदाहरण। आप एक मेरी बात बहुत स्पष्टता के साथ समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ लीजिए कि इसी पेज में 90% आप अर्थ के आधार पर वाक्य को समझने में सफल होंगे और प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी वाक्य है, पहचानने का तरीका है और उससे जुड़े हुए प्रश्न हैं। देखिए, विधानवाचक क्या है? जैसे कि जहां पर सामान्य क्रिया होती है उसे हम कहते हैं विधानवाचक। जैसे कि राम स्कूल जाता है, सामान्य क्रिया हो रही है ना, तो विधानवाचक। जहां पर काम ना हो उसे हम कहते हैं निषेधवाचक। और आपका उदाहरण देखिए, राम स्कूल नहीं जाता है। ऐसे ही प्रश्नवाचक को देखिए, जहां पर प्रश्न चिन्ह आते हैं, यानी कि जब आप किसी से प्रश्न करते हो और उत्तर मिलता है तो उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद आज्ञा, जहां पर आदेश निवेदन की बात हो, जैसे कृपया दरवाजा बंद कीजिए। विस्मयादि बोधक, यानी जहां पर हर्ष, शोक, आश्चर्य की बात होती है, वहां पर होती है आपकी विस्मयादिवाचक वाक्य, जैसे कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसी तरह से इच्छावाचक वाक्य देखिए, जहां पर इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, भगवान करे तुम सफल हो। संदेहवाचक वाक्य यानी डाउटफुल सेंटेंस, जैसे कि शायद वह आज आए, डाउट बना हुआ है ना। उसी तरह से संकेतवाचक वाक्य, जहां पर संकेत या शर्त हो, जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो सफल होंगे, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर पूरी तरह से निर्भर होगी। तो 90% तो आप यहीं पे समझ जाएंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को। फिर भी मैं इसके एक एक उदाहरण और इसकी परिभाषा को आपको समझाती हूँ, समझिएगा और इससे जुड़े सभी प्रश्नों को सही सही कीजिएगा। अब देखिए, बिल्कुल पहली वाक्य जो है विधानवाचक वाक्य, जैसे कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चलता है, मैं पहले ही बताई थी ना, उसे हम कहते हैं विधानवाचक। जैसे राम स्कूल जाता है और आज मौसम सुहाना है, सामान्य क्रिया हो रही है, तो बिल्कुल विधानवाचक वाक्य है। निषेध, जहां पर नकारात्मक उत्तर मिलता है, यानी नो में उत्तर मिलता है। देखिए, मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, वह झूठ नहीं बोलता है। यहाँ पर नहीं की बात हो रही है ना, यानी कि इस वाक्य में नहीं का उत्तर आ रहा है आपको, तो यहाँ पर आपकी वाक्य होगी निषेधवाचक। इसी तरह से अगली वाक्य आपकी है संदेह यानी डाउटफुल वाक्य, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या ना होने के बारे में शंका या संभावना व्यक्त हो, यानी कि डाउट बना रहे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे शायद वह आज स्कूल न आए, हो सकता है कल बारिश हो सकता है
कल विद्यालय बंद हो सकता है मैं कल गांव जाऊं। अभी ये जितने भी वाक्य हैं इसमें शंका बनी हुई है, डाउटफुल मतलब वाक्य है, तो इसीलिए यहाँ पर संदेह वाचक वाक्य। अब अगला देखिए आज्ञा, जैसे कि आप इस हेडिंग से समझ गए होंगे, जहां पर अनुमति, निवेदन, आदेश की बात होती है वहां पर आपके आज्ञावाचक वाक्य है, जैसे कि तुम यहाँ आओ, कृपया दरवाजा बंद करो। उसके बाद हम अगली वाक्य को देखते हैं, संकेतवाचक, जिसे हम शर्तवाचक वाक्य भी कहते हैं, जैसे कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी शर्त या संकेत के आधार पर क्रिया के होने या करने का बोध होता है, उसे हम संकेत या शर्तवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। इस बात को जरा ध्यान से देखिए, इस वाक्य को ध्यान से समझिए, यानी कि आपकी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड होगी। जैसे जब वो आएगा तुम, जब वह आएगा तब हम चलेंगे, जब वो आएगा तब तुम चलना, यानी आपका चलना किसके ऊपर निर्भर है, उसके आने पर। उसी तरह से यदि तुम पढ़ोगे नहीं तो अवश्य सफल हो जाओगे, असफल हो जाओगे, सॉरी, यानी कि जब आप पढ़ोगे ना तभी सफल होगे, नहीं तो आप सफल नहीं हो पाओगे। इसी तरह से इच्छावाचक को देखिए, ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना के भाव प्रकट होते हैं उसे हम इच्छावाचक कहते हैं। कुल मिला के आप किसी को जब ब्लेसिंग्स देते हो ना तो वहां पर आपकी वाक्य होती है, आपका वाक्य है इच्छावाचक। जैसे भगवान करे तुम सदा सफल रहो, तुम्हारी आयु लंबी हो, तो ये है हमारी इच्छावाचक वाक्य। उसके बाद प्रश्नवाचक, सबसे आसान, जहां पे प्रश्न चिन्ह लगा हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जहां पर आप किसी से प्रश्न करते हो और कुछ जवाब मिलता है, कुछ उत्तर मिलता है, वही तो है आपकी प्रश्नवाचक वाक्य। रिया कौन सी कविता सुनाएगी, जरूर उत्तर मिलेगा। क्या तुम स्कूल जाते हो, या तो हाँ में मिलेगा या तो नहीं में मिलेगा, लेकिन उत्तर मिलेगा, तो ये है आपकी प्रश्नवाचक वाक्य। और अंत में विस्मय आदिवाचक वाक्य, इसे विस्मयाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे ऐसे वाक्य जिसमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य के भाव प्रकट हो उसे हम विस्मय आदिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुम यहाँ कैसे, तो ये आपकी वाक्य विस्मय की है। तो इस तरह से आपने आज की क्लास में अर्थ के आधार पर वाक्य को सीखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से समझे होंगे, जाने होंगे तथा इससे जुड़े सभी प्रश्नों को आप सही सही करेंगे। और एक मुख्य बात, इस क्लास को देखने के बाद, समझने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।